Hello everyone, welcome to our YouTube channel with new educational video. Today I will teach you the story The Lion and the Mouse, शेर और चूहे की. Okay, let's start. The Lion and the Mouse. लोइन होता है शेर, माउस होता है चूहा. चूहे और शेर की कहानी है ये. वन हॉट समर. हॉट होता है गर्मी, हॉट होता है गर्म, समर होता है गर्मी, नून होता है दोपहर. एक गर्म दोपहर, ठीक है, गर्मी की दोपहर. ए लोइन वाज स्लीपिंग अंडर द शेड. शेड होता है छाया. एक शेर सोया हुआ था अंडर द शेड, छाया के नीचे, ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की. एक गर्मी की दोपहर में एक शेर पेड़ की छाया में सोया हुआ था. ए लिटिल माउस, एक छोटा चूहा, लिव इन इट्स होल नियर द ट्री. एक जो छोटा चूहा है वो उस पेड़ के नीचे होल बना के रह रहा था. ठीक है, होल होता है छेद. द माउस केम आउट. वो चूहा निकल के आता है अपने छेद से, या जो बोलते हैं उसका बिल होता है. एंड सा द लोइन एस्लीप. और शेर को सोया हुआ देखता है. इट डिसाइडेड. वह निर्णय लेता है. टू हैव सम फन. कुछ मजाक करना. ठीक है, फन मतलब मजाक, या फिर उस शेर के साथ इंजॉय करना चाहता था वो. सो इट बिगेन. इसलिए वह शुरू करता है जंपिंग, कूदना, ऑन द बॉडी ऑफ द लोइन. शेर के शरीर पर कूदना शुरू कर देता है. द लोइन गोट डिस्टर्ब. जो शेर है वो डिस्टर्ब मतलब परेशान हो जाता है. शेर परेशान हो जाता है. एंड वोक अप. और जग जाता है. ही कोट होल्ड ऑफ द माउस इन हिज पा. वह चूहे को अपने पंजे में पकड़ लेता है. पॉ होता है पंजा, होल्ड होता है पकड़ना. ठीक है, अपने पंजे में चूहे को पकड़ लेता है. ही वॉज अबाउट टू किल द माउस. वह चूहे को मारने की सोच ही रहा था. वैन इट रिक्वेस्टेड हिम जेंटली. वह जब चूहे को मारने की सोच रहा था ना शेर, तो जो चूहा है वो मतलब विनम्रता के साथ शेर से प्रार्थना करता है. रिक्वेस्ट होता है प्रार्थना, जेंटली होता है विनम्रता. ठीक है, मतलब सॉरी, विनम्रता के साथ शेर से प्रार्थना करता है. प्लीज कृपा, डू नॉट किल मी. मुझे मत मारो. आई मे बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू समडे. मैं भी तुम्हारे काम किसी दिन आ सकता हूँ. मीन्स मैं भी तुम्हारी किसी दिन सहायता कर सकता हूँ. द लोइन गोट मर्सीफुल. जो शेर है उसको चूहे पर दया आ जाती है. एंड लेट इट गो. उसको जाने देता है. थिंकिंग हाउ. और सोचने लग जाता है. हाउ कैन ए माउस. कि कैसे एक चूहा बी ऑफ एनी हेल्प टू एन एनिमल लाइक हिम. कि एक छोटा चूहा कैसे एक बड़े जानवर की सहायता कर सकता है जैसे कि शेर. ठीक है, क्योंकि शेर काफ़ी बड़ा होता है, बलवान भी होता है, तो इसलिए उस सोच में पड़ जाता है कि एक छोटा सा चूहा मेरी कैसे सहायता करेगा. आफ्टर सम डे. कुछ दिनों बाद. ए हंटर. हंटर होता है शिकारी. केम टू द जंगल. जंगल में आता है. ही लेड ए नेट टू कैच एनिमल. और वह एक जाल बिछाता है जानवरों को पकड़ने के लिए. कैच होता है पकड़ना. एज चांस वुड हैव इट. और जैसे ही उसे मौका मिलता है. द सेम लोइन गोट कोट इन द नेट. और वही शेर उसके जाल में आके फंस जाता है. ठीक है. ही रोर अलाउड इन एंगर. एंगर होता है गुस्सा, रोर होता है दहाड़ना, और वो गुस्से में शेर दहाड़ने लगता है. द माउस हर्ड द लोइन रोर. चूहे को उस शेर की दहाड़ सुन जाती है. इट कम आउट ऑफ इट्स होल. अपने बिल से निकलकर बाहर आता है. एंड सा द सेम लोइन कोट इन द नेट. और देखता है कि वही शेर उस जाल में फंसा हुआ है. थिंकिंग दैट. सोचने के बाद. द टाइम हैड कम टू रिपे द लोइन काइंडनेस. जब चूहा उसको जाल में फंसा हुआ देखता है तो वह सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि जो शेर ने दयालुता दिखाई थी उसके ऊपर, तो उसको अदा करने का समय आ गया है. द माउस केम टू द लोइन. जो चूहा है वो शेर के पास आता है. एंड कट द कोर्ड ऑफ नेट. और जो नेट की वो जो होती है ना, यही इसमें दिखा रखी पिक्चर में. ठीक है, ये पिक्चर में दिखा रखी है ना, जो जाल की ये रस्सियाँ हैं, इनको काटना शुरू कर देता है. ठीक है, विद इट शार्प टीथ.
शार्प होता है, तीखे या फिर नुकीले, अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू कर देता है। सून द लोइन बिकेम फ्री, और जल्दी ही वो शेर फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, मतलब उस नेट से, जाल से निकल जाता है। फ्रॉम द हंटर नेट, शिकारी के जाल से निकल जाता है। ही वॉज वेरी थैंकफुल टू द माउस, और वह चूहे को शुक्रिया अदा करता है। एज ही रियलाइज, और उसे आभास होता है, दैट इवन ए स्मॉल एनिमल लाइक ए माउस, कि जैसे एक छोटा जानवर जैसे कि चूहा कैन बी वेरी हेल्पफुल इन टाइम ऑफ नीड, जब उसको समय पर ज़रूरत थी तो उसने कैसे उसकी सहायता की। ठीक है, तो यहाँ पर चूहा उसकी सहायता करता है। तो ये आपकी स्टोरी थी कि चूहे और शेर की, कैसे शेर जंग जाल में फंस जाता है और कैसे चूहा उसकी सहायता करता है। ओके, तो इसलिए हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, हमें यही शिक्षा मिलती है, इसका मोरल यही बनता है कि हमें जब भी किसी की, हमें समय पर हर किसी की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।